तो भाई देखो, मुझे पता है तुम सब प्लेयर्स का एम बिल्कुल बेकार होगा। तुम्हारा एम एनिमी पे होता तो है लेकिन गोलियां कनेक्ट नहीं होती हैं उसको। एंड अगर तुम लोग भी अपना एम बिल्कुल एम बॉट जैसा करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें 5 टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ एंड उनको मास्टर करने के लिए 5 ड्रिल भी बताने वाला हूँ। लिटरली अगर ये वीडियो तुमने एंड तक देख ली तो तुम्हें कोई भी और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एम का मास्टर बना दूंगा। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो एंड देखते हैं कि तुम अपना एम बिल्कुल एम बॉट जैसा कैसे कर सकते हो। अब मेरा नाम है किल्जे एंड आप लोग देख रहे हैं किल्जे SF यूट्यूब चैनल। अब अगर तुम लोग को मेरे बारे में नहीं पता तो भाई चैनल पर जाके चेकआउट कर लो। आज तक मैंने एक भी 1v4 मिस नहीं करा है। तुम लोग समझ ही सकते हो कि मैं किस लेवल की टिप्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें टिप्स दूंगा, देन उनको फॉलो करने के लिए ड्रिल दूंगा। तो चलो फिर बात करते हैं अपने नंबर 1 टिप की। अब देखो, नंबर 1 अपनी टिप होने वाली है कि एनिमी के ऊपर परफेक्टली एम कैसे करें एंड देन उसे परफेक्टली फायर कैसे करें, जैसे कि हमारी सारी बुलेट एनिमी पर ही कनेक्ट हो। सो देखो, तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ होगा कि तुमने एनिमी के ऊपर एम करा लेकिन फिर भी तुम्हारी बुलेट्स एनिमी पर कनेक्ट नहीं हुई। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी तुम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो तुम्हारी गन से जो पहली बुलेट निकलती है वो एनिमी के ऊपर कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी बुलेट पहली बुलेट एनिमी के ऊपर कनेक्ट नहीं होती है तो तुम्हारी सारी गोलियां मिस कर जाने वाली हैं। वहीं अगर तुम्हारी पहली बुलेट एनिमी के ऊपर कनेक्ट हो गई तो तुम्हारी सारी बुलेट्स एनिमी के ऊपर इजीली कनेक्ट हो जाएंगी एंड तुम्हारी एक भी बुलेट रिकॉइल नहीं करेगी। भाई देखो, ये कोई टिप तो नहीं है, ये गेम की एल्गोरिथम है जो इस हिसाब से वर्क करती है कि अगर तुम्हारी पहली बुलेट एनिमी पर कनेक्ट होती है तो तुम्हारी ज्यादातर चांसेस हैं कि सारी बुलेट्स एनिमी को ही लगें। वहीं अगर तुम्हारी पहली बुलेट रिकॉइल कर जाती है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारी काफी ज्यादा बुलेट्स रिकॉइल कर जाएंगी। तो ये कोई ट्रिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक एल्गोरिथम है गेम का। सो इसको फॉलो करने की कोशिश करना एंड जब भी तुम लोग एनिमी के सामने जाओ तो कोशिश करना कि उसको पहली बुलेट कनेक्ट कर सको। चलो फिर अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब अगली टिप भी अपनी होने वाली है कि एनिमी को ज्यादा से ज्यादा बुलेट कनेक्ट कैसे करें। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहली बुलेट तुम्हारी एनिमी पे कनेक्ट होनी चाहिए एंड इसी के साथ साथ जैसे ही तुम अपना पहला फायर देने वाले हो तुम्हें सीधा क्राउच बटन पे क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, तो देखो भाई, जब भी एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तुम तो कर जाओगे क्राउच, तो उसका हेड कनेक्ट नहीं होगा एंड वही तुम्हारी पहली गोली उस बंदे के ऊपर कनेक्ट हो चुकी होगी एंड तुम सारी गोलियां उस बंदे पे कनेक्ट कर दोगे, लेकिन तुम्हारा एनिमी उन गोलियों को मिस कर देगा। सो भाई, जब भी तुम एनिमी के ऊपर रश करने जाओ एंड पहली बुलेट फायर करने वाले हो तो हमेशा क्राउच बटन जरूर यूज करना, इससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो फिर अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। भाई मुझे पता है तुम में से काफी सारे लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि स्कारफॉल 2.0 गेम में हमको एम असिस्ट ऑन रखना है या फिर ऑफ। तो भाई देखो, इसका सीधा सीधा आंसर मैं तुम्हें आज क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम एक नए प्लेयर हो, तुम्हें गेम अच्छे से खेलना नहीं आता है, तो तुम डेफिनेटली एम असिस्ट को ऑन रखो, क्योंकि इससे तुम्हें एक गेमिंग सेंस डेवलप होगा। जैसे ही तुम एम असिस्ट ऑन कर लो, तुम अच्छे खासे बंदे मारने लगो, तो फिर उसे 1 मंथ बाद तुम लोग एम असिस्ट को ऑफ कर सकते हो, क्योंकि तब तक तुमको अच्छा खासा गेमिंग सेंस डेवलप हो चुका होगा। वहीं अगर तुम एक अच्छे खासे प्लेयर हो, तुम्हारी गोलियां ठीक ठाक कनेक्ट हो जाती हैं एंड तुम तमीज से खेल लेते हो, तो तुमको एम असिस्ट ऑफ रखना है। भाई तुमको काफी सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि एम असिस्ट ऑफ रखो, चाहे तुम नूब हो चाहे तुम प्रो हो, लेकिन मैं जो तुमको टिप बता रहा हूँ ये चीज फॉलो करके देखना, तुमको काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलो फिर अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब अगली टिप अपने होने वाली है बेस्ट गन कॉम्बो। अब देखो भाई, तुम लोग सोच रहे हो कि बेस्ट गन कॉम्बो तो बेकार है, हमको सारी गन यूज करनी चाहिए जैसे कि हम सारी गन मास्टर कर सकें। तो भाई तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, तुम्हें हमेशा एक ही गन यूज करनी है। याद करो ब्रूस ली ने क्या कहा था। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स एक बार प्रैक्टिस की हो, बल्कि उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो इसीलिए तुम लोग एक गन मास्टर करो जिससे कि तुम उसका एक एक चीज जान जाओ। एंड मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि बेस्ट गन कॉम्बो है कौन से। देखो भाई, ऑब्वियसली शॉर्ट में तुम्हें फैंटम यानी कि लंबी वाली शॉटगन यूज करनी है। लॉन्ग में यानी कि स्प्रे देने के लिए, जिससे कि तुम्हारा स्प्रे बिल्कुल नो रिकॉइल स्प्रे हो, उसके लिए तुम्हें सोल गन यूज करनी है। अब अगर तुम ये गन 6x के साथ यूज करते हो तो तुम्हारा रिकॉइल बिल्कुल ना के बराबर होगा। चलो फिर अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब अगली टिप अपने होने वाली है अंधा रश। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग खुले में भागते हैं, बंदा देखे कोई मुंह पे रश कर देते हैं विदाउट एनी इन्फो। जब तक तुम्हें इन्फो नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिस बंदे पे तुम रश कर रहे हो उसके टीममेट वहां पर है कि नहीं, उसके पास कौन सी गन है, तब तक उसके ऊपर रश करना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी। तो इसीलिए बिना कोई इन्फो लिए बंदे के ऊपर रश मत करो। पहले थोड़ा होल्ड करो, बंदे का मूवमेंट देखो, कैसा प्लेयर है वो, कितने बंदे हैं उसके पास, उसके टीममेट है कि नहीं, उसकी गन कौन सी है। एंड देन जैसे ही तुमको ये सब पता चल जाए तुम डायरेक्टली रश कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम विदाउट इन्फॉर्मेशन के रश करोगे तो 100% चांसेस है कि तुम उस बंदे से पिट के आ जाओ। चलो फिर ये तो बात हो गई टिप्स एंड ट्रिक की। अब एक बार बात कर लेते हैं वो कौन सी ड्रिल्स हैं जिससे तुम्हारा एम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बन जाएगा एंड तुम स्कारफॉल 2.0 के मास्टर बन जाओगे। तो चलो फिर अब चलते हैं अपनी ड्रिल नंबर 1 की तरफ। अब देखो, ड्रिल नंबर 1 फॉलो करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है एंड एक शॉटगन एंड एक यूएमपी उठा लेनी है। अब ध्यान रखना तुम लोग यूएमपी ही उठाओ। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल तुमको सारे स्कोप उठा लेने हैं एंड इधर से बुलेट लूप
एंड इधर से गन का अटैचमेंट। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं उठाना है, ठीक है। अब देखो यूएमपी में मैंने रेड डॉट लगा लिया। अब मैं इधर जाता हूँ। अब सबसे पहले तुमको स्कोप से कुछ इस तरीके से ट्रेसिंग करनी है। देन थोड़ी देर स्कोप से करने के बाद बोले तो 5 मिनट तुमको ट्रेसिंग कर लेनी है। देन या फिर तुम जायरो प्लेयर हो तो फोन हिला के करनी है, फिर थंब प्लेयर हो तो थंब से करनी है, ठीक है। इस हिसाब से कर लेनी है तुमको। तो ये तो हुई अपनी ड्रिल नंबर 1। तो चलो फिर अब चलते हैं अपनी ड्रिल नंबर 2 की तरफ। अब ड्रिल नंबर 2 में तुमको इस पेड़ के पास आ जाना है। याद रखना तुमको इसी पेड़ के पास आना है और किसी पेड़ के पास मत जाना। पेड़ के पास आने के पास तुमको ऐसे करके खड़े हो जाना है। अब खड़े तुम्हें इस एंगल में होना है कि तुम्हें सामने जितने भी 3 पुतले हैं वो नजर ना आए। एंड देन तुमको कुछ इस तरीके से फायर करना है, ठीक है। स्कोप खोल के हर तरीके से तुमको फायर करना है और कोशिश करना है कि तुम्हारे हेड ही लगें। लेकिन एक बात तुमको नजर रखनी है कि जब भी तुम बंदे पे फायर करने जाओ तुम्हें सामने वाला बंदा विजिबल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कवर में निकलते ही एक सन से उस पर एम जाए, ठीक है। तो चलो फिर अब चलते हैं ड्रिल नंबर 3 की तरफ। अब ड्रिल नंबर 3 में तुमको इधर वाले एरिया में आ जाना है। याद रखना तुमको इधर ही एरिया में आना है, वहां कहीं और कहीं भाग के मत चले जाना। अब तुमको ये सामने मूविंग टारगेट्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तुमको करना क्या है, सबसे पहले इस दीवार के पीछे खड़े होके 1-2 बार इनके ऊपर ट्रेसिंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे तुम्हारी ट्रेसिंग कंप्लीट होती है 3-4 बार, देन तुमके ऐसे करके भागना है। अब जैसे एक पुतले से एम हटाओ तुरंत दूसरे पुतले पे एम स्विच कर देना, कुछ इस तरीके से। एंड कोशिश करना कि तुम लोग इनके हेड पे ही एम करो, जैसे कि तुम्हारा एम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाए। चलो फिर अब चलते हैं ड्रिल नंबर 4 की तरफ। अब ड्रिल नंबर 4 होने वाली है कि हम लोग हमेशा 1v4 का वाइप आउट कैसे करें, यानी कि सोलो वर्सेस स्क्वाड कैसे खेलें। तो देखो जब भी तुम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने जाते होगे तो तुम 2 बंदे नॉक करते होगे, देन तीसरा बंदा तुम्हें मार के चले जाने वाला है। इसलिए इस ड्रिल को फॉलो करोगे तो तुम 4 बंदों को इजीली वाइप आउट कर दोगे। अब सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो सामने 3 पुतले खड़े हैं इनके पास आना है। इन पुतलों के पास आके तुमको एम शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले तुम अगर थंब प्लेयर हो थंब से करनी है, वहीं अगर तुम जायरो प्लेयर हो तो तुम्हें जायरो से करनी है। एंड यही तुम्हें सेम प्रोसेस रेड डॉट के साथ भी करना है। अब अगर तुम लोग ये वाली ड्रिल फॉलो करते हो तो तुम्हारा एम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। तो चलो फिर अब चलते हैं ड्रिल नंबर 5 की तरफ। अब ड्रिल नंबर 5 काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यही डिपेंड करेगी तुम्हारा पूरा गेम प्ले कैसा जाएगा। अब देखो ड्रिल नंबर 5 के लिए तुमको सबसे पहले एक M416 उठा लेनी है, जिसको हम राउडी 16 भी कहते हैं। इसको उठाने के बाद तुम्हें सामने मूविंग टारगेट्स दिख रहे हैं ना, इन पे एम करना है। लेकिन ऐसे नहीं करना, तुमको गन पकड़नी है, अपने आप को नीचे देखना है एंड देन तुरंत कुछ इस तरीके से एम करना है, ठीक है। देखो दोबारा से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। नीचे देखना है एंड देन सामने जो बंदे देखें डायरेक्टली उन पे एम करना है, कुछ इस तरीके से। ऐसे तुम्हारा एम बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी तो यही थी आज की वीडियो। तुम्हें अगर और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो #टिप्स एंड ट्रिक। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।